मैंने सुना है कि आप ऐसा चार्ट भी बना लेते हैं जिससे आप जी, एक प्रिडिक्शन काइंड ऑफ कर जी, पाते हैं कि कल ऐसा चार्ट बनेगा या जी। वैसा चार्ट बनेगा। सो तो ये आप कैसे कर पाएँगे? अब देखिए, ये 10th जुलाई का चार्ट है और मैं अब प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13th को क्या होगा। अब देखिए सिनेरियोज़ होते हैं सारे, आपने नोट करी होगी चीज़। तो यहाँ पे अब 13th को यानी मंडे को हुँ। प्रिज़्यूम करते हैं कि बाज़ार नीचे खुलता है, तो क्या होगा? फ्लैट खुलता है, तो क्या होगा? और गैप अप खुलेगा, तो क्या होगा? उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम ये प्रिज़्यूम कैसे करें कि नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा, ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते देखिए हैं? या ये न्यूज़ फ्लो ज़्यादा मैटर करता है इस पे। हुँ, कोई न्यूज़ अगर आई हुई है तो वो कंप्लीटली सारी चीज़ों को एक बार तो ओवरराइड करती है, ठीक है? तो अब वॉर अगर छिड़ गई दोबारा, हुँ, तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई, तो फिर सर्टेनली बाज़ार जो है गैप डाउन ही खुलेगा, तो राइट? वो इस समय बताना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। जी। ठीक है। अब डेटा क्योंकि हमने ये देखा कि भई डेटा ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि प्रोज़ लगातार पुट लोड कर रहे हैं। हुँ, तो हो सकता है बाजार एक अच्छा गैप डाउन ले, क्योंकि वॉर फ्रंट पे न्यूज़ लगातार कुछ ना कुछ आ रही है, कभी ये आ रही है कि कुछ ट्रूस हो गया, कभी ये आ रही है कि फिर से अटैक हो गया। तो ऐसे में बाजार अब हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोज की अगर पोजीशन इतनी बियरिश है तो पहले वो वाला पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बाजार गैप डाउन खुलता है बेस्ड ऑन सम नेगेटिव न्यूज, तो बाजार उसके बाद क्या करेगा? क्या वो खुलने के बाद लगातार नीचे जाएगा या वो खुलने के बाद कोई रिकवरी का साइन देगा? सो अभी हमने डेटा के अंदर ये देखा कि प्रोज के पास पुट जरूर है, ओवरऑल एफआईज भी बियरिश है, लेकिन कल उनके पास कुछ तेजी की पोजीशन भी है। तो बाजार को क्या करना चाहिए? बाजार खुलने के बाद अगर नीचे जाता है तो किसी लेवल से, जो ये हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ से एक बार रिवर्सल का साइन ले सकता है। ये डिपेंड करेगा, देखिए कितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है और क्या न्यूज़ फ्लो आता है 9 बजे बाजार खुलने से पहले तक। तो उस हिसाब से बाजार हमारा भी ओपनिंग देगा। तो अगर वो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो 24,000 लेवल के आसपास एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट 24,076 पे है। ये जो लेवल्स मार्क्ड है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, जो हमने मार्क कर रखे हैं बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल गेम किस तरीके से चलता है। इन लेवल्स को कैसे आप खुद मार्क कर सकते हो, ये हमने अपने एडवांस लेवल कोर्स के अंदर शेयर किया हुआ है प्रॉपर, और ये लेवल बहुत अच्छा काम करते हैं। आप तो एक दिन का पहले का ही एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे, 9th को क्या हुआ था? बाजार ने एक ऊपर का मूव लिया, हुँ। उसके बाद पूरा दिन देखिए हमारे लेवल से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वो करता रहा। तो ये पावर है इन लेवल्स की कि उन लेवल्स के बीच में अगर फंसता है बाजार तो वो फिर पूरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है, ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़े से कहीं ना कहीं आपको बेटर रिवॉर्ड देंगे अगर आप इनको कंसिडर करोगे। सो अब हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि भाई कल बाजार अगर नीचे खुलेगा तो अगर 24,076, अब देखिए क्लोजिंग कहाँ की है, 211 के आसपास की है, ठीक है? 24,211 के आसपास की क्लोजिंग है। अब बाजार अगर गिरता है और खुलता है 24,076, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स के आसपास का डिप होगा, तो यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, तो ये एक पैटर्न बन सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि 24,000 के नीचे की लिक्विडिटी स्वाइप करते हुए भी जा सकता है, इन विच सिचुएशन 211 पॉइंट का डिप होगा, वेरी मच पॉसिबल। मुझे लगता है बाजार को अगर ऊपर जाना है तो 24,000 के नीचे जो लिक्विडिटी है, जो लोगों के राउंड फिगर लेवल पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, उसको खाने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा ऑपरेटर को, उसके बाद वो कोई मीनिंगफुल रिकवरी दे। तो हो सकता है ये थोड़ा-सा अगर खुलता है तो इस तरीके से भी कुछ बन सकता है पैटर्न कि पूरा 24,076 के नीचे ही खुले। सपोर्ट अगर टूटती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, तो वहीं से रिजेक्शन लेकर के फिर 24,000 के थोड़ा-सा नीचे या यहीं इसके आसपास से रिक्लेम करके कुछ इस तरह की क्लोजिंग मंडे को हमें देखने को मिल सकती है। सर यहाँ पर 2 क्वेश्चन्स हैं। जी, पहला, सेम एफआईआई, डीआईआई, प्रोस का डेटा आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अगर हम सब लोग सेम तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसमें आपकी एज क्या है? देखिए एज सब तो आपकी धीरे-धीरे फिर खत्म हो जाएगी उसके अंदर। देखिए जब तक रिटेलर स्मार्ट रिटेलर में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जब तक रिटेलर पैसा लूज़ कर रहा है, इस बाज़ार में गेन करने की अपॉर्च्युनिटी आपके पास सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आपके पास एक एंटिटी है जिसने तय कर रखा है कि मुझे सीखना नहीं है। अब
हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इससे एक्सक्लूड होते हैं, क्योंकि अभी वो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, यानी वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मैं स्पेंड कर रहा हूँ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, वो इन्वेस्ट कर रहा है लर्निंग में, वो ढूंढ रहा है यार मुझे कुछ मिले ऐसा जिससे मुझे कुछ एज आए, वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो रहा है मेरे हिसाब से उस कैटेगरी के लिए कि वो सीख करके एक तैयार ट्रेडर बने। अब फाइट है तैयार ट्रेडर और एक ऐसे ट्रेडर की जिसे सुबह उठना है और उठ करके 9:15 पे या तो कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। हम्म, उसने एक आधा कोई वीडियो देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज उसकी खुद की लर्निंग अदरवाइज कुछ नहीं है। कुछ लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो सीखते हैं, समझते हैं, सेटअप को भी समझते हैं और फिर उसके बाद ट्रेडिंग लेते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है जो नॉर्मल रिटेलर्स की, रिस्क मैनेजमेंट तो कहीं कुछ उस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब मान लीजिए हमने ये पैटर्न बनाया, बाजार ने लेकिन डिसाइड किया कि नहीं हमें तो रिकवरी देनी नहीं है, तो बाजार क्या करेगा, बाजार नीचे ही निकल जाएगा ना, फिर तो कहीं भी खुलेगा नीचे ही नीचे जाना है उसने, क्योंकि सपोज कीजिए वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये वॉर जो है वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होने वाली, सपोज कीजिए, और बाजार को कुछ ऐसी सेंस आ गई, यानी ऑपरेटर को कुछ ऐसी सेंस आ गई, तो रिकवरी की तो बात दूर की है, वो अपनी पोजीशन जो लॉस वाली है, बुलिश पोजीशन, उसको काटेगा और उसको नीचे की तरफ ले जाएगा और पुट बाय करेगा और नीचे लेके जाएगा। हालांकि उस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन कभी आपका व्यू भी फेल हो रहा हो तब भी आपका डैमेज बड़ा ना हो, छोटे डैमेज में निकल जाओ। तो अगर आप यहाँ पे कोई तेजी की पोजीशन सपोज कीजिए यहाँ बना रहे हैं, आपको पता लग गया कि रिवर्सल आ गया, मैंने यहाँ बना ली, तो कम से कम मेरे को सिस्टम में यहाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा कि सर ने 13th ऑफ जुलाई का मार्केट प्रिडिक्ट किया। सो आइए देखते हैं चार्ट पे क्या हुआ। सो 13th ऑफ जुलाई को जैसा सर ने बोला था, इस जोन में मार्केट ओपन होगी और मार्केट उसी जोन में ओपन हुई विद गैप डाउन। एंड सर ने कहा था कि अगर मार्केट ऐसे नीचे गई, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे जाएगी, एंड अगर ये मार्केट नहीं ब्रेक किया तो ऊपर जाएगी। सो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसा आप देख पाएंगे, हमने जो लेवल्स मार्क किया 24,076, देन उसके बाद से 24,179, देन 24,254 एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं। सो चलिए, प्रिडिक्शन तो सही रहा, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था जी। कि मैं मान गया आपकी बात कि आपका जो व्यू है वो सही रहेगा और एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल भी सही रहे होंगे, रहे हैं, ऑफ कोर्स मैंने खुद जी। देखा है उसको। नाउ आपने ये पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया जी। और आप 10 में से 2 से 3 दिन के आसपास ऐसे पैटर्न ड्रॉ करते हैं। रोज तो जी। मेरे ख्याल से नहीं करते, बट 2 4 5 दिन ऑलमोस्ट 4-5 दिन 4 5 दिन के करते आसपास हैं। करते हैं। लेकिन कभी-कभी जब पैटर्न काम नहीं करता, तो मुझे क्या करना है? एक एक बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए मेरे जी, पास। बिल्कुल, वो बैकअप प्लान भी हम शेयर करते हैं, अपने यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं, और वो बैकअप प्लान मैं सिखाता भी हूँ कि हमारा ये लेवल अगर टूट गया, एक बड़ी सपोर्ट अगर टूट करके वहाँ से रिवर्सल मुझे नहीं दिखा, हुँ, या मान लीजिए दिखा और ये हल्का-फुल्का जा करके ये वापस नीचे को निकल गया, हुँ, तो वो अल्टीमेटली तो नीचे ही जा रहा है। तो हुँ, मैंने अगर सपोज़ कीजिए ये मेरा एंट्री पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, जिसको मैंने एरो से मार्क किया, क्योंकि मैं पहले तो थोड़ा-सा बुलिश प्राइस एक्शन देखूँगा कि थोड़ी रिकवरी आ रही है हाँ, इस लेवल से, तभी मुझे क्योंकि एंट्री मेरे लेनी माइंड है। में तो यही चलता रहेगा, नीचे आ गया, अब यहाँ से रिकवरी आएगी। तो जैसे तो ही एक जैसी मुझे थोड़ी रिकवरी 1 दिखी, मिनट के चार्ट मैंने पे, एंट्री 3 ले मिनट, ली। हाँ। बिल्कुल, मैंने वहाँ पे एंट्री ले ली, मेरे को दिख गया कि यार ये इस लेवल के ऊपर 20-25 पॉइंट ऊपर चला गया। हुँ, तो एक ये ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जो एफआईज ने पुट्स बेच रखी है, हुँ। वो कहीं न कहीं 24,000 की है, वो भी मैं ऑप्शन चेन में आपको हाँ, उस दिखाऊँगा। पे भी मैं भी आने वाला हूँ कि ऑप्शन तो चेन के इस थ्रू। लेवल को प्रोटेक्ट करना उनकी एक तरीके से मजबूरी है। तो यहाँ से मेरे लिए हाई कन्विक्शन लेवल बन गया कि टेक्निकल पे भी सपोर्ट है, हुँ, प्लस ऑप्शन चेन की भी सपोर्ट यही है। हुँ, 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 है ना? अब 24076 ऑप्शन चेन में तो ऐसा कोई लेवल होता नहीं है, वो हुँ। तो राउंड फिगर में है सारे नंबर्स, लेकिन ये डबल कंफर्मेशन हो रही है लेवल की, तो ये और हाई कन्विक्शन लेवल हो जाता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, विच वुड बी वेरी गुड, तो मुझे प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है कि हाँ आ रहा है रिवर्सल, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूंगा, लेकिन फिर डे लो के थोड़ा नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और सिस्टम में लगाऊंगा प्रॉपर, ताकि मुझे सोचना ना पड़े, एक बार वो गया तो फिर वो गया, खत्म। सर ट्रेड फ्यूचर में लेना है, ऑप्शन में लेना है, ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन सेल करना है, ये कैसे पता लगाया देखिए जाए? अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं 24,000 की कॉल इमीडिएट एक्सपायरी की बाय करना प्रेफर करूंगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो मैं 24,000 की पुट सेल करने प्रेफर करूंगा। दोनों ही सूरत में सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। और फ्यूचर नहीं करना इसके अंदर? फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। ये हमने जो चार्ट लगाया हुआ है ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, हुँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आप फ्यूचर भी बाय करते हो सेम सेटअप पे, आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि एसएल आपका हर सूरत में सिस्टम में लगना चाहिए। और
देखिए मैंने बोला कि एजाइल होना बड़ा जरूरी है, हम्म, आपको एक एडजस्ट करना आना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये बाजार तो अब नीचे जाना शुरू हो गया, हम्म, मैं वहां पे पुट बाय करने के लिए भी रेडी हूँ। क्योंकि एक बड़ी सपोर्ट अगर टूट करके बाजार नीचे जा रहा है, लेकिन हमें कल वाले डेटा ने तो नहीं बोला था पुट बाय करने के लिए। इसका मतलब ये भी है ना, कल वाले डेटा में देखिए प्रोज की तो पुट बाय है ऑलरेडी, हम्म, लेकिन बाजार अगर इसके बाद नीचे और जाना शुरू हो गया तो मेरा सेटअप प्लान बी वो ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी उसमें मेरी बहुत कम रहेगी। मेरी तेजी की तरफ पे रिवर्सल पे क्वांटिटी अच्छी खासी रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को कन्विक्शन बहुत हाई है कि रिवर्सल आना चाहिए एज पर डेटा। लेकिन अगर कोई बड़ा डाउन मूव आ जाता है, मान लीजिए इंट्राडे में 400 पॉइंट और गिर गया, इसका मतलब ये वॉर कुछ गंदे लेवल पे चली गई है, क्योंकि न्यूज फ्लो बेस्ड डिप आ रहा है ना ये। हम्म, तो अगर गंदे लेवल पे जा रही है, जैसे उस दिन 500 पॉइंट गिरा निफ्टी हम्म, कुछ दिन पहले, आज भी हो सकता है वो वाला सिनेरियो दोबारा डेवलप हो जाए। तो वो सिनेरियो अगर दोबारा डेवलप होता है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। कई बार क्या होता है, रिटेलर कंफ्यूज हो जाता है, नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्लान बी एग्जीक्यूट करना है, तो आप मत करो उस दिन ट्रेड। आप उसी दिन सिर्फ ट्रेड करो जिस दिन आपके कन्विक्शन वाले सेटअप पे काम हो रहा हो। तो जब मुझे रिवर्सल दिख रहा है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, सिर्फ तेजी का ट्रेड तभी लो आप। अगर आप खाली उतना भी कर लेते हैं तो भी बहुत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साइकोलॉजी का पॉइंट मुझे ये भी लगता है, क्यों मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है रिवर्सल की। आपसे बात करते करते आई रियलाइज कि ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे दिमाग पे ना एक प्रिंट डालते हैं। हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए एक प्रिंट डाला जाता है 2-3 दिन पहले। अब कल सुबह बाजार मान लीजिए खुलता है 24076 और बहुत तेजी से या थोड़ा और ऊपर खुलता है, और खुलने के बाद नीचे 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 जाता है 24,000 तक। सबको क्या लगेगा, जैसा उस दिन 3 दिन पहले 500 पॉइंट का डिप आया था, वैसा आज भी आ सकता है। राइट। देखिए ये वाला दिन था। अब ये सिर्फ 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले इतना बड़ा डिप आया तो रिटेलर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डिप बैठा हुआ है इस समय। इम्प्रिंटेड है, यस। अच्छा, वीकेंड में बहुत सारे वो वीडियोस भी कहीं ना कुछ देखेंगे, खुद भी रिसर्च करेंगे, तो ये वाला चार्ट और कुछ नहीं होगा तो रिवाइज हो चुका होगा। तो कल जब बाजार खुलेगा, अगर न्यूज नेगेटिव है तो, और बाजार गिरता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी न्यूज कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती है, तो वो रिटेलर के दिमाग में छपनी शुरू हो जाती है कि भाई कल तो क्रैश हो सकता है। अगर वो न्यूज अब छपनी शुरू हो गई और बाजार ने फॉक्स करके उल्टा घुमा दिया बाजार, तो सारे रिटेलर पुट बाय करके ट्रैप हो जाएंगे। और अगर वो वाला पैटर्न बन गया जो मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, शाम को आप चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा। तो शाम को आप चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि बाजार ने रिकवरी ली। अगर यही वाला पैटर्न बना ना जो हमने बनाने की कोशिश करी है, अगर यही वाला पैटर्न बना और बाजार ने रिकवरी लेकर के क्लोजिंग कुछ इस तरह की दे दी, तो आपको शाम को दिखाई देगा रिटेलर पुट बाय करके चले गए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस 500 पॉइंट के 2 दिन पहले के डिप को दिमाग में रख के दे स्टार्टेड बाइंग पुट्स, और वो उनके पास पुट जो है वो पड़ी रहेगी और बाजार ने रिवर्सल ले लिया। एंड नेक्स्ट डे इट कैन बी फॉलोड अप बाय अ गैप अप, अगर इस तरह की रिकवरी आती। क्यों? क्योंकि फिर शाम को मंडे आने, बाजार खुलने से पहले, कहाँ का, यूएस का बाजार खुलने से पहले न्यूज आ जाएगी, हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई है, एंड ईरान वांट्स अ डील, ब्ला ब्ला ब्ला, बात खत्म। डाउ जोन्स गैप अप, डाउ जोन्स गैप अप तो आपका गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिखाएगा, ट्यूसडे गैप अप हो जाएगी। और जिस समय यहाँ पे रिटेलर पुट बाय कर रहा होगा, उस समय क्या हो रहा होगा, ये लोग कॉल्स लोड कर रहे होंगे, क्योंकि कॉल्स डर्ट चीप हो चुकी होंगी 24,200 की, 300 की, और बाजार अगर 24,300 400 के ऊपर खुल जाता है और ऊपर या फिर क्लोज दे देता है ट्यूसडे की एक्सपायरी पे, तो सोचिए वो इतनी सस्ती सस्ती कॉल्स जो है वो 10x हो चुकी होंगी, या एटलीस्ट 7-8x हो चुकी होंगी। क्या हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन कुछ हेल्प कर सकती है? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन हमें लेनी है ऑप्शन चेन की हेल्प से भी। ये जो भी हमने पोजीशंस में डेटा देखा, उसके अंदर हमारी बड़ी साफ साफ चीज दिखाई दे रही है कि कॉल भी बाय है, पुट भी बाय है स्मार्ट मनी का। तो अगर एक कहीं स्मार्ट पे, मनी का, लेकिन एक स्मार्ट मनी का कॉल हाँ, बाय है, एक का पुट बाय है। लेकिन एफआईज का पुट सेल भी है, तो वो कहाँ पे हो सकता है, तो वो देखने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे, पुट साइड पे जाना पड़ेगा, ये पुट साइड का हमारा डेटा है पूरा, ये जो दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम
जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? 24,000 पे तो 24,000 पे 1,61,000 इज द हाईएस्ट, और बढ़ भी रहा है, और 68,000 तो खाली कल ही ऐड हुआ है। कल ही ऐड हुआ है। रादर 24, अगर हम बिल्कुल 24,200 पे देखें तो जी 1,58,000 है, जिसमें से 1,15,000 कल ही ऐड हुआ है। जी। तो लेकिन सर यहाँ यहाँ पे पे क्या नंबर ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओआई या चेंज इन ओआई? देखिए दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर बाजार खुल जाता है गैप डाउन और खुलता ही इन दोनों लेवल्स के नीचे है, देखिए ये भी नंबर कोई छोटा नहीं है 24,150 ये का। नंबर भी छोटा नहीं है, बट मैंने ये इसलिए नहीं बोला सपोर्ट क्योंकि अब वो टूट गई ना, 24,150 का लेवल है, मैं 50 की 24,150 और 24,200 दोनों लेवल एक तरीके से ऑप्शन चेन पे पुट राइटिंग देखते हुए लोग बोलेंगे कि भाई ये सपोर्ट के लेवल है। बट सपोर्ट अगर टूट गई तो बाजार क्या करेगा? अगली सपोर्ट ढूंढेगा ना। अगली सपोर्ट कहाँ पे है? वो 24,000 पे है। राइट। और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के साथ भी कंफर्मेशन दे रही है। इसके नीचे लिक्विडिटी भी है। लेकिन अभी जब हम कल क्लोज हुए तो हम 24,200 के ऊपर क्लोज हुए हैं शायद, करेक्ट, तो इसका मतलब 24,150 और 24,200 भी तो मेजर सपोर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर बाजार खुला ही गैप डाउन तो फिर क्या करोगे आप? लेकिन क्या पता सिर्फ 20 30 अगर 40 पॉइंट गैप डाउन खुले। अगर सपोर्ट देखिए, अब बात हुई है ना कि अगर वॉर की न्यूज बड़ी हुई तो फिर बड़ा गैप डाउन होगा। डिपेंड ये करेगा सुबह 9 बजे तक बाजार की न्यूज फ्लो क्या आ रही है। सर ये तो हमारी एजम्पशन है अब ना कि दोनों वॉर की दोनों न्यूज़ है। एजम्पशन लेके चल, देखिए हमारे को क्या करना होता है एनालाइज करते टाइम, सारे सिनेरियो देखने हैं। फ्लैट खुलेगा तो हमें क्या करना है, अगर गैप डाउन खुला तो हमें क्या करना है, और गैप अप खुला तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता 9 बजे तक क्या न्यूज आएगी। ये किसी भी एनालिसिस के अंदर ये सेम चीज एप्लीकेबल है। आप कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो तो कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर भी तो आप यही देखते हो ना कि कल का क्लोज यहाँ पे है, अब नीचे खुलेगा तो कहाँ जाएगा बाजार, ऊपर खुलेगा तो कहाँ जाएगा बाजार, फ्लैट खुलेगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन उसके अंदर आप इस तरीके से ऐसे नहीं आप ड्रॉ कर पाते, नहीं। वहां पे डेटा एज ले जाता है, क्योंकि डेटा आपको बता रहा है कि भाई अगर बाजार पहले ही नीचे खुल गया तो प्रोज को अपनी पुट निकालने के लिए जगह मिल गई ना, उनको पुट में प्रॉफिट बुक करने का स्कोप मिल गया। मौका मिल गया, और yes। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफआईज की शॉर्ट पोजीशन तो रहती है हमेशा, उनको भी वो रिवर्स करने का मौका मिल गया। तो गैप डाउन का सिनेरियो अभी हम खाली डिस्कस कर रहे हैं कि गैप डाउन का सिनेरियो अगर होता है और बाजार 150 के नीचे चला जाता है, विच इज लाइक 50-60 पॉइंट्स फ्रॉम द क्लोज, उसके नीचे जाता है तो फिर सपोर्ट एक बार टूटी, फिर वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो फिर ये पहले नीचे 24,000 टेस्ट करने आइडियली जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहां से रिवर्सल अगर आता है तो वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि लिक्विडिटी हंटिंग, इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑप्शन चेन पे बड़ी सपोर्ट होना, साइकोलॉजिकल लेवल के टूट करके फिर रिकवर होना, वो ये सारी चीजें एक सारी साथ। चीजें वहां पे कंफर्म हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सर आई थिंक आपका कुछ कोर्स भी है अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे। जी बिल्कुल, अपसर्च पे हमारा एक बेस लेवल का ऑलरेडी कोर्स आ चुका है, जिसपे काफ़ी लोगों ने जिसको सराहा भी है, बड़ी अच्छी रेटिंग्स भी दी हैं, क्योंकि उसमें हमने एक पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी शेयर करी है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा किस तरीके से आप अगले दिन के लिए स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ट्रेड ले सकते हो, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, वो सारी चीज़ डिफाइन कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उसका जो बैकअप है वो मेन यही है, उसका जो बेस है वो मेन डेटा है, स्मार्ट मनी की पोजीशन है। अब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में काम करती है। तो वो मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी उसको फॉलो करेंगे उनको बेनिफिशियल होगा, और स्ट्रेटेजीज तो काफ़ी सारी हैं। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो दैट इज़ द थिंग। ग्रेट सर, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन विद अस। दोस्तों आपको कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कैसे सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं वो वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके अभी कभी क्लिक कीजिए और एक बार उस पूरे कोर्स को चेकआउट कर लीजिए, सो दैट आप समझ पाएं कि चीज़ें एग्जैक्टली कैसे काम करती हैं।